इस देश की मूर्ख, अंधविश्वासी, जाहिल, कायर, बकलोल हिंदू अंधभक्त हैं। देश की जो गोदी मीडिया है, दलाल टाइप के भड़वे एंकर और पत्रकार हैं, इनका जो चैनल है, ये सिर्फ ये समझ लीजिए कि लश्कर तैयबा और ISIS एक इस्लामिक कोई संगठन है आतंकवादियों से, उससे भी ज़्यादा घातक है ये सब। RSS के द्वारा नियंत्रण की हुई पार्टी भाजपा का केवल शासन रह गया है। भाजपा के अंतर्गत में केवल दो ही व्यक्ति हैं, मोदी और शाह। केवल इतना ही जो कि दायरे के अंतर्गत में कानून व्यवस्थाएं और जितनी भी कुछ है वो उसी के अंतर्गत में सीमित रह गया है। भाजपा एक ऐसी गंगा है, उसमें स्नान करके सभी लोग बलात्कारी भी पवित्र हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। अंजना ओम कश्यप वर्तमान समय में इनके पास काला धन अगर होगा, कुत्ते बिल्ली या इधर उधर कई के नाम पर, तो इनके पास 500 करोड़ की मालकिन है। इसी तरह से कम 300 करोड़ की मालकिन है श्वेता सिंह। 1000 करोड़ का मालिक है हरमन गोस्वामी। कम से कम 1200-1400 करोड़ के मालिक हैं रजत शर्मा जो संघी हैं। उसी तरह से दीपक चौरसिया हैं। और हिंद आर्मी के द्वारा, और जो कि दलित प्रधानमंत्री होगा अगला, और अगला गृह मंत्री मुस्लिम होगा। हम जो कि इस बात की गारंटी लेते हैं, हमारी वो योजना है वो चल रही है, देश हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ है, केवल मीडिया हमारे साथ नहीं है। संत युवराज जी, मेरा पहला सवाल है, लोकतंत्र और कानून जिंदा है क्या इस देश में, कैसे देखते हैं? मैं ये कहता हूँ कि आज की डेट के अंतर्गत में जब मोदी साम्राज्य आया है तो लोकतंत्र मर चुका है बिल्कुल। और मैं ये कहता हूँ कानून का हनन हो चुका है बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कोर्ट खरीद लिए गए हैं, मीडिया खरीद ली गई है, पुलिस प्रशासन खरीद लिया गया है। इनके पास दो डंडे हैं, एक तो जो कि IPS का, एक IAS का है। एक कलम से मारते हैं तो एक डंडे से मारते हैं। मैं कहता हूँ आज कोई ना तो कोई किसी प्रकार का कानून रहा है, ना लोकतंत्र रहा है। मैं ये कहता हूँ लोकतंत्र का हनन हो चुका है। क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया कानून के दायरे में आता है, कैसे देखते हैं आप? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया इस समय सिर्फ एक पार्टी का बन के रह गया है, सिर्फ भाजपा का। केवल जो अभी हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जी बोल रहे थे, राजन सिंह जी की, वास्तविक देखा जाए केवल एक पार्टी के द्वारा ही कानून रह गया है, एक पार्टी के द्वारा ही सब व्यवस्थाएं रह गई हैं। पार्टी के अलावा कुछ नहीं रहा है, ना लोकतंत्र रहा है, ना नेता रहे हैं, ना पार्टियां रही हैं, ना संविधान रहा है, ना मीडिया रही है, ना प्रशासन रहा है। सब कुछ इन्होंने खरीद लिया है। एक पार्टी या फिर सत्ता में जो पार्टी है उसकी बात आप कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सत्ता के अंतर्गत में जो पार्टी है, मैं खासकर कह रहा हूँ RSS के द्वारा नियंत्रण की हुई पार्टी भाजपा का केवल शासन रह गया है। भाजपा के अंतर्गत में केवल दो ही व्यक्ति हैं, मोदी और शाह। केवल इतना ही जो कि दायरे के अंतर्गत में कानून व्यवस्थाएं और जितनी भी कुछ है वो उसी के अंतर्गत में सीमित रह गया है। ये जितने भी पत्रकार हैं, बड़े बड़े चैनल के पत्रकार, आप आज तक के पत्रकार को ले लिए या भारत के पत्रकार को ले लीजिए, अर्नब गोस्वामी हैं, अंजना ओम कश्यप हैं, रूबिका लिनायक हैं, इन लोगों के पास आखिर ये अरबों की संपत्ति कहाँ से आती है, कैसे? ये मोदी सरकार ने सब दिया है, घोटाला हुआ है बहुत बड़ा। हम जब भी कोई हमारे इंटरव्यू होते हैं तो इंटरव्यू लेके जाते हैं, टीवी पर नहीं देते हैं और हमको ये बताते हैं कि आपको ये कहना है, यदि ये नहीं कहा तो आपका इंटरव्यू नहीं चलेगा। परंतु हम मोदी जी की प्रशंसा नहीं कर सकते, उनके गलत कामों को जो कि हम प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितनी भी इनके पास संपदा है, काला धन है। इन्होंने सरकार जो कि सरकार के अंतर्गत में जो लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने मीडिया खरीदी है, उन्होंने दिया है। और यदि उनकी परिस्थिति यह है, यदि आज वो उनके कहे में ना चलें, यदि उनके अनुसार वक्तव्य ना दें, उनके अनुसार उनकी जो कि पब्लिसिटी ना करें, तो उनके चैनल समाप्त कर दिए जाते हैं, पत्रकारों को निकाल दिया जाता है। इंडिया टीवी के रजत शर्मा आज हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं घोटाला तो किया है उन्होंने, ये तो मैं मानता हूँ अच्छी प्रकार से। वो छवि सुधारना चाहते हैं, परंतु छवि वो नहीं है। सब लोग जानते हैं कि वो खरीदे हुए हैं और मोदी के द्वारा खरीदे गए हैं। क्या इस देश में कानून जो है सिर्फ गरीबों के लिए है या फिर अमीर के लिए भी कानून है, या गरीबों और अमीरों के लिए अलग अलग कानून? दोनों के लिए अलग अलग कानून है। अमीर का कोई कानून नहीं है
और गरीब के लिए बहुत कानून है, छोटे छोटे कानून, बड़े बड़े कानून हैं। ये मैं इससे गुजर चुका हूँ और देख चुका हूँ अच्छी प्रकार से। जब मैं शाहीन बाग में बैठा हूँ 28 केस मेरे ऊपर लगाए गए हैं और वो बार बार कभी ईडी, कभी विजिलेंस, कभी CBI और ये सभी मुझे परेशान करते रहते हैं। तो कानून केवल कमज़ोरों के लिए हैं, सत्ता से बाहर विपक्ष हैं उनके लिए हैं और गरीबों के लिए हैं। कानून पैसे वालों के लिए नहीं है, कानून भाजपा के लोगों के लिए नहीं है। भाजपा एक ऐसी गंगा है, उसमें स्नान करके सभी लोग बलात्कारी भी पवित्र हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है और हिंद आर्मी के द्वारा, और जो कि दलित प्रधानमंत्री होगा अगला, और अगला गृह मंत्री मुस्लिम होगा। हम जो कि इस बात की गारंटी लेते हैं, हमारी वो योजना है, वो चल रही है, देश हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ है, केवल मीडिया हमारे साथ नहीं है। चतुर्वेदी जी, मेरा पहला सवाल है, आज क्या इस देश में लोकतंत्र और कानून जिंदा है? क्या आप कहेंगे? आपको संघीय मानसिकता वाली माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार में कानून, लोकतंत्र और संविधान जिंदा है, ये आप पूछ रहे हैं? ये तो अचंभित करने वाली बात है। न गुजरात में इनके सरकार में था और न इस देश में है, और न उत्तर प्रदेश में है, न बिहार में है। जहाँ इनकी सरकारें हैं, जनता का शोषण हो रहा है। और उसके बाद जो है बिहार में देख लीजिए 17 जिले प्रभावित हैं बाढ़ से, और वहाँ पे NDA गठबंधन की सरकार है, वहाँ सुशासन कुमार नहीं रावण कुमार हैं, हाँ, दुशासन है, चीरहरण करने वाले हैं। वहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है। और इसके बाद आप पूछ रहे हैं कि इस देश में कानून, संविधान और लोकतंत्र, ये संविधान और लोकतंत्र के पक्के दुश्मन हैं। ये जितने भी न्यूज़ चैनल के एंकर होते हैं, इनके पास कहाँ से इतनी अथाह संपत्ति आती है? आप अंजना ओम कश्यप की बात करें, अंजना ओम कश्यप के जो है बहुत ही जो है उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। कहाँ से आती है संपत्ति, आखिर क्या कहेंगे? अंजना ओम कश्यप वर्तमान समय में इनके पास काला धन अगर होगा, कुत्ते बिल्ली या इधर उधर कई के नाम पर, तो इनके पास 500 करोड़ की मालकिन है। इसी तरह से कम 300 करोड़ की मालकिन है श्वेता सिंह, 1000 करोड़ का मालिक है हरमन गोस्वामी, कम से कम 1200-1400 करोड़ के मालिक हैं रजत शर्मा जो संघी हैं। उसी तरह से दीपक चौरसिया हैं। चतुर्वेदी जी, रजत शर्मा 1000 करोड़ की संपत्ति से ऊपर की संपत्ति उनके पास है, आखिर कहाँ से आया? ये लोग इसी देश को लूटा है इन लोगों ने, और विगत 6 सालों में इन लोगों की संपत्ति बढ़ी है। अर्नब गोस्वामी का आज अपना चैनल है जो कि रात दिन जो है सुबह से लेके शाम तक जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहता है, कोई मुद्दे की बात नहीं करता, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, कंप्लीट हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, इस देश की जो गोदी मीडिया है, दलाल टाइप के भड़वे एंकर और पत्रकार है, इनका जो चैनल है, ये सिर्फ ये समझ लीजिए कि लश्कर तैयबा और ISIS एक इस्लामिक कोई संगठन है आतंकवादियों से, उससे भी ज़्यादा घातक है ये सब, मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन अब इनके चैनलों को जनता भली भांति देख चुकी है, समझ चुकी है, और इसका भयावह परिणाम ये चले जाएं पब्लिक के बीच, अभी इनको इनकी औकात समझ में आ जाएगी, जनता जूते मार करके सीधा कर देगी। आप एक चैनल को छोड़ के, NDTV को छोड़ के जितने भी चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं, सब में सुबह से लेके शाम तक कहीं भी कोई गरीब का मुद्दा नहीं दिखाया जाता है, जहां समस्या है वो नहीं दिखाया जाता है। सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, मोदी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, यानी कि हमेशा जो है जनता की समस्याओं से ध्यान भटकाते रहते हैं ये लोग, और ये लोग जो है यही करके जो है करोड़ों अरबों की संपत्ति बना लेते हैं। क्या कहेंगे आप? ये सत्य है, यही सत्य है। और अगर संघी मानसिकता वाली मोदी सरकार के इशारों पर काम नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश में तमाम पत्रकारों की हत्या हो रही है, देख रहे हैं नहीं? उसी तरह से भी मार दिए जाएंगे सब। ते जान भी बचा रहे हैं और पैसा भी खींच रहे हैं, यही काम कर रहे हैं ये सब। इससे ज़्यादा इनसे उम्मीद क्या? ये कांग्रेस की सरकार आने दीजिए, ये जूते की नोक पे होंगे।
ये सब सुधर जाएंगे। नहीं, चुनाव से पहले पार्टियां कुछ कहती हैं, चुनाव के बाद कुछ करती हैं। अभी हाल में ही सत्ता कर रही पार्टी भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले कहती थी सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज अगर देखें, अगर फील्ड में देखें या ज़मीनी स्तर पे देखें तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कोरोना समय में बहुत सारे मजदूर मारे गए, बहुत सारे ट्रेन में कट गए। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? क्या कहेंगे आप? इस देश की मूर्ख, अंधविश्वासी, जाहिल, कायर, बकलोल हिंदू अंधभक्त हैं, इसके लिए गुनाहगार। आप सिर्फ हिंदू को क्यों अंधभक्त कह रहे हैं? मुसलमान भी अंधभक्त हैं, ऐसा नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में भी तो मुसलमान भी हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको सुन लीजिए। आज भी बिहार का चुनाव 70 बनाम 30% पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन वहां की जनता इनके साथ अब नहीं है। नहीं, चुनाव में ये जातिगत संगठन क्यों देखा जाता है? जातिगत क्यों किया जाता है? हिंदू वोट करेंगे, अरे मुसलमान भाई वोट आप करेंगे। सुन लीजिए, संघ और भाजपा की खुराक है हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं।